एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अस्त व्यस्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको पता है कि हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं और कल की क्लास में हमने एक टॉपिक किया था, शायद क्लासिफिकेशन ना, वर्गीकरण। हाँ, ऐसा ही मुझे कुछ याद है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर जिसको सन्निहित आकृति कहा जाता है। कौन सी आकृति कहा जाता है प्यारे साथी? सन्निहित आकृति। यहां पर लिख देता हूं, सन्निहित। सन्निहित या फिर छिपी, जो छिपी हुई हो, छिपी हुई आकृति, कुछ भी कह लीजिए। ये इन अलग अलग नामों से आपको देखने को मिल जाता है। बहुत आसान टॉपिक है, मैं कह रहा हूं बेहद आसान टॉपिक है। थैंक यू जी। खुश रहिए अमन विश्नोई। प्रियांशु गुड आफ्टरनून। हाँ, छिपी हुई आकृति पढ़ेंगे हम। लाल फुल, नीला फुल, SRT सर ब्यूटीफुल। अच्छा, वाह जी वाह। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आज मैं करता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। देखिए होगा क्या कि आपको एक समस्या आकृति दी जाएगी जिसका नाम होगा एक्स, या प्रश्न लिखकर भी आ सकता है, कुछ भी लिखकर आ सकता है। एक आकृति ऐसे करके एक बॉक्स में होगी। राइट हैंड साइड पर 4 बॉक्स होंगे जिसको आप ऑप्शन कह सकते हैं, ABCD। यहां पर जो एक आकृति है एक्स, जो समस्या आकृति है, वो एक छोटा सा टुकड़ा है। कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक आकृति का टुकड़ा है। आपको ढूंढ के बताना है इन 4 विकल्पों में ये टुकड़ा कौन सी विकल्प की आकृति के अंदर निहित है, मींस छिपा हुआ है, मींस एम्बेडेड है। आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है। हाँ, आसान है, मैंने कहा टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन उतना भी नहीं जितना हमने सोच लिया। क्योंकि कई बार हमारी नजरें धोखा खा जाती हैं और उसे नहीं ढूंढ पाती। क्यों नहीं ढूंढ पाती? कारण क्या है कि यहां पर जो छोटा टुकड़ा दिख रहा है ना प्रश्न आकृति में, ये जो 4 ऑप्शनों की आकृतियां हैं, ये बड़ी घनी, घिरी हुई, बहुत सारे एलिमेंटों के साथ बनी होती है। बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां होंगी, घनी, घिरी हुई। उसमें आपको अपना एक टुकड़ा कहीं कोने कचारे में छिपा हुआ होगा, उसको ढूंढकर निकालना होगा। इसमें सवालों में लिखकर आता है कि नीचे दी गई आकृति कौन सी आकृति के अंदर निहित है। साथ ही साथ ये भी लिख देते हैं आगे कि आकृति के घूर्णन की अनुमति नहीं है, मींस रोटेशन ऑफ द फिगर इज नॉट अलाउड। आकृति को घुमा नहीं सकते। लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो मिक्स है, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जो आकृति हमें जैसी दिख रही है एज इट इज वैसी ही हम ढूंढेंगे। बाई चांस सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं दिख रही उसमें, तब रोटेशन करने की अनुमति मैं आपको दे देता हूं। लेकिन सवाल में साफ लिखकर आ गया है यदि कि घूर्णन की अनुमति नहीं है तो आपको घुमाना नहीं है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? और नहीं लिखकर आया है कि घूर्णन की अनुमति है नहीं है, कुछ नहीं लिख के आया है, तो आप शायद कभी घुमा भी सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा बातें किए हुए। चील की निगाह वाले तैयार रहे। बिल्कुल सही कहा किसी बच्चे ने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा, पहला प्रश्न आपके सामने। समझ गए क्या करना है? ये एक्स आकृति है, आपको बताना है किसके अंदर निहित है। अच्छा, पहले ना आप ये देखो भाषा क्या लिखी है। कहता है निम्नलिखित आकृतियों में से सन्निहित आकृति को चुनिए। ये वाली आकृति किसके अंदर सन्निहित है, मींस छिपी हुई है, मींस एम्बेडेड है, वो ढूंढकर हमको निकालना है। अच्छा, इसने नहीं लिखा कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा ना, रोटेशन इज नॉट अलाउड। बट पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, ये जैसी दिखती है वैसी ही ढूंढो, घूर्णन करो ही मत, रोटेशन करो ही मत। लास्ट में करो यदि कुछ भी समझ में ना आए तो। अभी आपके आंसर मेरे बिना बताए आना शुरू हो गए, कह रहे हैं सर A आएगा, इसलिए तो कह रहा था आसान टॉपिक है, मेरे बिना बताए भी बता सकते हैं। ढूंढिए कि ये आकृति ABCD 4 विकल्पों में से किसमें हो सकती है। तो आप नोटिस करिए कि ये पहले ही विकल्प में हमको दिखाई दे रही है। भाई हमको ये लाइन चाहिए, तो हमको ये लाइन यहां मिल रही है। हमको ये ऐसे 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 जिगजैग जाना है, तो हम ऐसे 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 जिगजैग जा सकते हैं। एज इट इज मिल रही है कि नहीं? दैट मीन्स ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब बन जाता है प्यारे साहब। गुड मॉर्निंग जी।
मेरे गुरुजी बैंक के टीचर लगते हैं, मतलब बैंक के टीचर लगते हैं का क्या मतलब हुआ? चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो ये मैंने अगला जो सवाल है आपके सामने एक एग्जाम्पल रख दिया कि आप ढूंढ कर बताइए कि ये आकृति किसके अंदर निहित है। तो आपको ध्यान है मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हमें ये ढूंढना है, जैसी ये दिख रही है वैसी की वैसी ही ढूंढनी है। बाई चांस ना मिले तो आप घूर्णन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। अभी आंसर सी आ रहे हैं, आंसर ए आ रहे हैं, ए बहुतों के आ रहे हैं। तो मैं ए वालों से पूछता हूं, क्या ये वाला डंडा ए में दिख रहा है कि सर बिल्कुल दिख रहा है? क्या ये वाला दिख रहा है कि सर बिल्कुल दिख रहा है? क्या ये वाला दिख रहा है कि सर बिल्कुल नहीं दिख रहा? ये तो हो गया खत्म। हाँ जी, अगला आंसर कह रहे हैं सर बी होगा। अच्छा मान लिया, तो बी डायरेक्ट दिख रहा है कि रोटेशन से दिख रहा है? बताइए एक बार, बी डायरेक्ट दिख रहा है या रोटेशन से दिख रहा है? बताइए। रोटेशन से, वेरी गुड। देखो भाई बी बॉम्बे में आपको ये आकृति दिखाई देगी ऐसे रोटेशन में, मतलब तिरछी होकर, तिरछी होकर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये ऐसे डंडा भी तो लगाना है इसमें, ये लीजिए इधर लगा देते हैं, इतना सा लग जाएगा, बहुत बड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तो निकाल ही सकते हैं। और क्या चाहिए कि सर ये वापस जाना चाहिए पीछे और थोड़ा सा ऐसे लेना है, ये वापस जाना चाहिए पीछे और थोड़ा सा ऐसे लेना है। बताइए ऑप्शन बी में है कि नहीं है? सही है ना, बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मतलब ढूंढ ही लिया आपने पहले, लेकिन ए ढूंढा था, गलती की थी ना उसमें। आगे बढ़ सकते हैं, अगला सवाल देखिए और बताइए कि ये आकृति जो है वो किसके अंदर निहित है। बहुत केयरफुली ढूंढना, गलती मत करना, जल्दबाजी भी मत करना, ठीक है, जल्दबाजी भी नहीं करना। कह रहे हैं सर डी में, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो ये वाली आकृति आप देखते रहो, मैं आपको इसे डी में दिखाता रहूंगा। ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और फिर ऐसे हो गया और फिर उसके बाद ऐसे भी आ गया। यही तो चाहिए था हमको, ऑप्शन डी में है, देखिएगा, राइट। आज इस हिसाब से तो क्लास बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तुम ऐसे ही फटाफट फटाफट आंसर देते रहोगे। वो है पूरा 1 घंटा क्लास चल पाएगी इस तरीके से, जबकि मैं क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे में भी जल्दी खत्म कर दोगे तुम। चलो अगले सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने और दी गई ABCD 4 आकृतियों में से किसी एक के अंदर ये निहित होगा। ये तो हम खुद ही कर लेते, कौन कह रहा है ये वाली बात? बेटा आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि मैं नहीं करवाता तो आप मुझे छोड़ते भी नहीं। चलिए आंसर ए बता रहे हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान से देखना, ये जो ए आप आंसर बता रहे हो इस आकृति के लिए, तो ये आकृति यहां से ऐसे करके आप सबको दिखाई दे गई है, वेरी गुड। उसके बाद ये ऐसे गई थी, ये ऐसे जा रही है, वेरी गुड। ये ऐसे गई थी, ये ऐसे जा रही है, वेरी गुड, दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। शुरुआत हमेशा आसान क्वेश्चन से होती है, ध्यान रखना, किसी गलत फहमी में नहीं रहना, ठीक है। आगे बढ़िएगा, लीजिए बताएं, ये जो एक्स आकृति में चाप 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 दिख रहे हैं, ये दी गई किस आकृति के अंदर निहित होंगे? बताइए। हाँ रुद्रा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन सी बता रहे हो, चलो देख लेते हैं क्या सी में ये आकृति दिख जाएगी। दिख जाएगी भाई। देखो आपको ये वाला चाप चाहिए, सब नहीं ऊपर से लेते हैं, चलो ये वाला चाप चाहिए ऐसे करके, तो देखो सी में ये वाला चाप यहां से मिल रहा है ऐसे करके। उसके बाद आपको इसी से कनेक्ट होता हुआ दूसरा चाहिए ना, तो देखो इसी से कनेक्ट होता हुआ दूसरा भी मिल रहा है ये। अब इसी से कनेक्ट होते हुए तीसरा भी चाहिए ना आपको इधर ही, तो देखो इसी से कनेक्ट होते हुए तीसरा भी मिल रहा है इधर ही। एक चौथा इससे कनेक्ट होते हुए चाहिए आपको, तो इससे कनेक्ट होते हुए चौथा ये मिल रहा है, देखो इधर। बोलो ऑप्शन सी में है परफेक्टली विजिबल ये कि नहीं है? सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नहीं मैं तो पहले ही कह चुका हूं, इतना भी आसान मत समझ लेना, अभी क्वेश्चन आएंगे जो फंसाएंगे, इतना आसान नहीं समझ लेना। ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज को, ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए।
आगे बढ़िए, देखिए और बताइए कि ये आकृति किसमें निहित है। अब ऐसी आकृति तो तुम तुरंत ढूंढ के बता दोगे, तुम्हारी आंखें एकदम चील की तरह काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल वंदना। नमस्कार जी, नमस्कार। कह रहे हैं ऑप्शन बी करेक्ट है। बी ऑप्शन में आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, यहां से देख सकते हो आप। ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे। देखें परफेक्टली है कि नहीं है बी ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ जाए तो लीजिए अगला सवाल। अब बताइए ये आकृति ये सेम हो गया क्या? हाँ सेम हो गया। अरे सॉरी भाई, सेम क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, आंसर भी टिक करके आगे बढ़ जाओ। सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, देखें ध्यान से, आंसर दें, ठीक है। गलती करने की जरूरत नहीं है, गलती कर जाएंगे वैसे नहीं करोगे मुझे पता, ये आसान ही है सवाल। क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर दिया करो, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। 8 का बी बता रहे हैं, राइट सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऐसे ही देते रहिए और इधर देखते रहिए कि ये आकृति आपको कहाँ दिखाई दे रही है। ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए और देखें भाई, ये भी आपको आसानी से दिख जानी चाहिए कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का भी बी। अरे वाह, सब बी ही बी आ रहे हैं, कोई और नहीं है। चलिए ये देखेंगे, ये आकृति हमको ऐसे करती हुई इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, इधर लाएंगे, ऊपर ले जाके कनेक्ट कर देंगे, इधर लाएंगे और ऊपर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। परफेक्ट, बी बॉम्बे में आपको दी हुई है। मैं फिर से हिदायत दूंगा कि हाँ बिल्कुल भी ग्रांटेड मत लेना चैप्टर को, कठिन प्रश्न भी आएंगे, ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। देखो कश्मीर में एक घटना हुई, पहलगाम में, आपने सुनी होगी, कितनी भयावह घटना थी। वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसा लोग वहाँ के बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी ग्रांटेड ही ले लिया ना। ग्रांटेड मतलब कि सब यहाँ ऐसी घटनाएं होती तो है लेकिन टूरिस्ट पे नहीं होती, इस बात को ग्रांटेड लिया गया होगा मुझे लगता है, इसलिए सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ। तो ग्रांटेड नहीं लेना भाई, कभी भी घटना हो जाती है। सर मैं उत्तराखंड से हूँ, हिली स्टेट होने के नाते क्या मुझे यूपीएसआई में हाइट इलेक्शन मिलेगा? नोटिफिकेशन में चेक कर लेना बेटा, होगा तो उसमें लिखा होगा। चलिए अगला सवाल देखें और आंसर दें भाई, किसके अंदर निहित है। अब आप मोबाइल लेकर बैठे हो, छोटी स्क्रीन छोटी स्क्रीन में ये चीजें ना बहुत स्पष्ट तौर पे नजर आती हैं कि सर आप उल्टा बोल रहे हो। बड़ी पे स्पष्ट नजर आती है, बड़ी पे स्पष्ट नजर आती है, लेकिन बहुत बड़ी जो मेरे पास है उसमें सिस्टम थोड़ा और बिगड़ हो जाता है चलो ये जूते जैसी आकृति आपको पहले ही में दिखाई दे रही है, ए में देखना जरा, क्या ये सही है? ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी नाइस। अगला सवाल, देखते ही खत्म करने वाले सवाल हैं अभी तो, ये देखते ही खत्म करने वाले। 11 का बी बता रहे हैं, परफेक्ट। देखो बी ऑप्शन में हमें ये भी दिख रहा है, और क्या चाहिए सर? ये चाहिए, देखो ये भी दिख रहा है बी ऑप्शन में। बी परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो और जवाब दो, कौन सा विकल्प सही बनेगा आपके हिसाब से। 12 लिखना जरूर है ना, 12 लिख कर आंसर देना, समझ में आना चाहिए मुझे। हाँ ऐसे ही जैसे आप दे रहे हो, 12 का सी, 12 का सी। तो ही टाइपिंग स्पीड तो तेज हो गई होगी, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बड़ी स्पीड में टाइप कर देते हो। सर ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते नहीं हुई है, चैट करते करते हुई है हमारी टाइपिंग स्पीड तेज। श्रेय आप खामा का पढ़ाई को मत दो 12 का सी करेक्ट है, क्योंकि ये वाली जो आकृति है ये आपको सी में परफेक्टली दिखाई दे रही है, देखिएगा ऐसे और ऐसे, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। इसमें भी तो नहीं दिख रही किसी को सर, इसमें ये ऐसे हो गई है, जबकि इसमें तो ये ऐसे थी ना, ऐसे। और इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गई है, इससे यहाँ पे, तो इसमें भी नहीं है, ये ऐसी गोल हो गई है नीचे से,
ठीक है, ये लीजिए बताएं। हाँ सही तो कह रहा हूँ नो सर कंप्यूटर किया है, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। अभी बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, व्हाट इज योर आंसर 13 का। क्वेश्चन नंबर 11 में सी भी हो सकता है, अच्छा देख लेते हैं भाई, 11 में सी। अच्छा मैं तो बी बता चुका हूँ है ना, उसे तो टिक रहने ही दो, भाई साहब का सी और देख लेते हैं। भाई साहब पहले तो ये समझ लो कि ये वाला बॉक्स है सी वाला, ये बॉक्स है ठीक है। अब बताइए कैसे होगा, क्या ये वाली लाइन ऐसे जा रही है पूरी जो हमें ऐसे चाहिए, क्या वो जा रही है? सर नहीं। क्या जो हमें ऐसे आकर नीचे को चाहिए, ऐसे आकर नीचे को मिल रही है? ये मिल रही है सर, लेकिन ये तो नहीं मिल रही ना, तो फिर सी कैसे हो जाएगा बताइए। ठीक है चलिए आगे बढ़ सकते हैं। इसका आंसर डी दिया ना आपने, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सर नींद भगाने की दवाई बताइए। नींद भगाने के लिए दवाई की जरूरत नहीं, सपने की होती है, जो कि आप बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से देखते हैं। खुली आंखों से देखा गया सपना, अपनी सफलता का सपना, अपने माता पिता को खुश करने के लिए जो सपना आप देखते हैं खुली आंखों से, उसे कहते हैं खुली आंखों का सपना। तो मैंने कहा नींद भगाने के लिए दवाई की जरूरत नहीं है, उस सपने की जरूरत है जो खुली आंखों से देखा जाता है। ध्यान लगाओ पढ़ाई पर, ठीक है, तब सफलता मिलेगी, तब माता पिता को खुशी होगी। दवाइयां मत पूछो नींद के लिए, अंदर से मोटिवेशन होगा ना यदि कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। इवन किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, मुझ जैसे टीचर की भाषण सुनने की भी आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर लगन है, यदि आपके अंदर वो सपना है कि ये मुझे सफल बनाना है, चाहिए दवाई? कैसी बातें करते हैं तुम लोग हैं, दवाई चाहिए। चलिए भाई बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ ये तो हुआ ही नहीं अभी, इससे देखें तो ये आपने डी बताया दिखाई दे रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, बताइए भाई ये आकृति किसके अंदर निहित है? अब जैसे निशा लगातार कमेंट कर रही है सर ब्लैक बोर्ड लगाओ, तो यही होता है कि हम जीवन भर क्या करते हैं कि समस्या कहाँ है उस पर फोकस करते हैं, समस्या कहाँ है उस पर फोकस करते हैं, समाधान पर कभी नहीं करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आप जहाँ बैठे हो वहां पर जरा काला रंग ढूंढ कर बताओ कहाँ है, आप इधर उधर देखेंगे, गिन कर बता देंगे सर 4 जगह दिखा काला रंग। लेकिन जब आप काला रंग देखने जाते हैं उस वक्त क्या आपको पीला रंग भी दिखाई दिया या नीला रंग भी दिखाई दिया? नहीं, क्योंकि हमारा फोकस था काले रंग पे। इसी प्रकार आपका फोकस है कि साहब ब्लैक बोर्ड लगा दो, इस पे व्हाइट हटा दो, ब्लैक लगा दो। क्या इतनी विशेष समस्या हो गई इसके साथ कि हमें लगातार ये कमेंट करना पड़ रहा है ब्लैक लगा दो? है, मैंने आपको कल परसों भी बताया था, शांति का प्रतीक है व्हाइट बोर्ड है। इसमें दिक्कत कहाँ है? अच्छी बात यह है कि इसका प्रिंट आउट निकालना तो बहुत सुंदर सा प्रिंट आउट निकलेगा। ब्राइटनेस कम कर लो अपने मोबाइल की, बैटरी भी कम जाएगी, देखो कितना बढ़िया यूटिलाइजेशन होगा, बैटरी भी कम जाएगी, फिर उसकी ब्राइटनेस कम कर लो, आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा, स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा। मेरी काली टी शर्ट भी बढ़िया दिखाई देगी बोर्ड पे ठीक है चलो अब देखो जरा, ऐसी बातें मत क्या करो। आप समस्या पर ध्यान लगा रहे हो कि समस्या ये है, सब ये वाइट है, ये वाइट है, समाधान दुनिया कर रही है कि इस सवाल का जवाब दें, आप समस्या पर दिमाग लगा रहे हो। चलो अब देखो जरा, ये आकृति आपने बताया किसी का आंसर है? 14 का डी बता रहे हैं, 14 का डी बता रहे हैं। हाँ डी सही है, वेरी गुड। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ऐसे करके आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे भी आ जाएंगे। देखो परफेक्ट बन गया आपका डी आंसर, बोलो बना के नहीं? 14 का डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन ये है, हाँ जी, ये त्रिभुज नीचे एक डंडा, बताइए
किस में है, ए बी सी डी में से 4 दिए हैं। सर सी क्यों नहीं हो सकता पिछले वाले का? हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा क्यों नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ से आए और फिर यूं भी आ गए, लेकिन यूं तो हमें ज्यादा आना है ना, ये तो इतने पे ही सीधा हो गया, ये आगे आके सीधा हुआ था इतनी बड़ी पे, ये तो छोटी सी पे ही सीधा हो गया, इसलिए नहीं होगा सी। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछा करो, जेन्युइन डाउट बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, जेन्युइन डाउट बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कलर से? हाँ रंग भेद क्या करते हो, कलर से क्या समस्या होनी। चलो अब इसे देखो जरा और बताओ कौन सा कह रहे हैं, सी। परफेक्ट। वैसे कुछ लोग डी कहने लगते हैं, नहीं तो मैं अभी सी बताऊंगा तब भी वो कहेंगे सर डी नहीं हो सकता, तो बता दूं डी क्यों नहीं हो सकता। त्रिभुज तो है इसमें और एक लाइन भी है, लेकिन लाइन क्या त्रिभुज से टच है? नहीं, जबकि हमें तो लाइन को त्रिभुज से टच कराना है। अब देखिए, पेन को थोड़ा पतला कर लेता हूं, ये देखिए ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, शायद आपको दिख नहीं रहा, नन्ही सी लाइन भी है इसमें, एक लाइन है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जी बताएं, बात समझ में आई परफेक्टली कि नहीं आई? फिर देखें अगला सवाल और बताएं इसका आंसर क्या होगा। 16th क्वेश्चन है ये आपके सामने। एबीसीडी 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अंदर निहित है ये आकृति, वो कौन सा विकल्प है? 16 का आंसर सी दे रहे हैं। अरे तुम्हारी आंखें वाकई में बड़ी खतरनाक लेवल की हैं भाई, है तुरंत ढूंढ लाती है। तो मुझे लगता है जो मैं कह रहा हूं ना, अब आएंगे कठिन क्वेश्चन, अब आएंगे तुम्हारे लिए, वो भी कठिन नहीं होंगे, है ऐसे भी ढूंढ लाए। 16 का सी बता रहे हैं, तो परफेक्ट। अब बस आप नोटिस करना जो मैं लाइन बना रहा हूं, क्या आपका वैसा का वैसा ही पैटर्न नजर आ रहा है? देखो ये बना दिया मैंने वहां पे, इसके बाद ये वाला ट्राइंगल और बनाना है मुझे, ये वाला ट्राइंगल। चलिए ये वाला ट्राइंगल और बना देते हैं, देखो यहाँ पे बन रहा है ये वाला ट्राइंगल, बन रहा है कि नहीं? परफेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, राइट। चील की आंखें तुम्हारी तो भाई। लीजिए बताइए, ये आकृति किस आकृति के अंदर निहित है, मीन्स छिपी हुई है? करेक्ट बोले आप। गरीब किसान की राम राम बबलू। ठीक है भैया, गरीब मास्टर की ओर से भी आपको राम राम। 17 का बी, बी 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 परफेक्ट है, लेकिन क्या डायरेक्ट नजर आ रहा है कि इसमें रोटेशन है? ये और बता दीजिए मुझे, क्या डायरेक्ट नजर आ रहा है रोटेशन है? सर रोटेशन है, इसको ऐसे घुमा दूं तो ये इसमें दिखाई दे रहा है मुझको, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, रोटेशन से बी बॉम्बे में नजर आ रहा है, रोटेशन है ना। लेकिन याद रखना है कि ऊपर उसने लिखा तो है नहीं कि रोटेशन नहीं करना, इसलिए हम कर पा रहे हैं, लेकिन करना भी तब है जब सीधा जैसी आकृति है वैसी की वैसी विकल्प में दिखाई ना दे रही हो, तो अन्यथा नहीं करना है रोटेशन, ध्यान रखिएगा। बताइए भाई 18 का ए। सच बात तो यह है कि 18 का आंसर इसमें है ही नहीं, जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन जो आप बता रहे हो उसके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता, यानी कि ए ही होगा आंसर। देखो दो सर्कल, ऊपर एक सर्कल, ऊपर एक सर्कल, नीचे दो सर्कल कहीं दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, लेकिन इस समान दूरी पर चाहिए और बिल्कुल एक ही लाइन में चाहिए, एक ही लाइन में नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है। अब ये गलत क्यों है ये बताता हूं मैं आपको। देखो आप नोटिस करना ये कैसे बना है, ऐसे होते हुए बाहर की ओर ऐसे बना है। अब इसमें देखना जरा ये कैसे बन रहा है, ऐसे होते हुए, ये तो हो गया, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने यहां से बना दिया, यहां से बना था, ऐसे होते हुए किधर बनना है बताओ, बाहर की ओर के अंदर की ओर? कि सर अंदर की ओर, जबकि बनना तो बाहर की ओर था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर इसमें है तो नहीं वैसे, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर जो बनेगा ना वो ए ही मिलेगा, ए ही मिलेगा और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते ही खत्म होना चाहिए, फटाफट से बताओ। हाँ 19 नहीं है, हाँ 19 का आंसर देना है, सही कह रहे हैं। बताइए भाई आपका आंसर क्या होगा 19 के लिए, फटाफट से दे दो। देखो ये तो आसान सा सवाल है, इसमें कोई कठिनाई है नहीं, सी आंसर है परफेक्टली, आप सबको ये आकृति इसमें दिखाई दे रही है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम इसमें वेस्ट करना, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मुझे लगता है ऑप्शन काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा ऐसे, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन कट जाएगा। अब बताओ जरा, ये आकृति दिए गए विकल्पों में से किसके अंदर निहित है? क्वेश्चन नंबर 20 लिखना, उसके बाद आंसर करना। बीस का आंसर, 20 का ए नहीं बनेगा जी 20 का। 20 का आंसर ए कैसे बनेगा बताओ, आप कैसे कह रहे हो? आप ये वाला बक्सा देखना चाहते हैं, ऐसे करके जो बना है वो बक्सा, इसमें आप कहाँ देख पा रहे हैं बताइए? कि सर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। चलिए ठीक है, परफेक्ट। अंदर एक लाइन है सर, उसमें भी ये छुल गई है शायद, लाइन तो है, ठीक है। अब ये वाली आकृति जो है ना, केकड़े जैसे पैर, ये कहाँ है? कि सर ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और फिर ऐसे गई, ऐसा। हाँ बात तो सही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ये चिपक रहा है, इसकी वजह से हम ना समझ पा रहे हो चीजों को ढंग से? अच्छा। अब आप, एक सी में भी दिख रहा है ये मुझे, सी में भी तो दिख रहा है। देखो कैसे दिख रहा है, जैसे ये देखो, ये 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 बीच में लाइन भी है, उसके बाद ये लाइन ऐसे जाएगी यहाँ तक, ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे। इसमें भी तो आ ही रही थी वो। तो मुझे लगता है ये ना, ये लाइन नहीं है। देखो इसमें जैसे स्पष्ट तौर पे आपको बाहर को दिख रही है, इधर गैप दिख रहा है बीच में वाइट, इसमें नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये इसी का ही कलर फैला हुआ है। इसे हटाइए, इसे लगाइए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और बताइए कि ये आकृति किसके अंदर निहित है? किसके अंदर निहित है? हाँ सी राइट होगा बेटा, सी ही मैंने बताया है। इक्कीस का ए। अरे वाह, परफेक्ट, ढूंढ लिया मतलब तुमने फिर से। ये वाला त्रिभुज देखें तो ये वाला त्रिभुज हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो आकृति है वो ऐसे बन रही है, देखो ऐसे, 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 ऐसी बन रही है ना, देखो। ऑप्शन ए में गिवन है, परफेक्ट आंसर। राइट, बहुत बढ़िया। लीजिए अगला सवाल। मुझे लगता है ये तो देखते ही खत्म हो गया होगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखते ही खत्म। 22 तो सर एग्जाम में आएगा तो क्या टाइप करेंगे, क्या टिक करेंगे? किसकी बात कर रहे हो? 18? 18 में क्या दिक्कत थी? ये, अरे भाई यही टिक करेंगे बेस्ट पॉसिबल, और क्या करेंगे? और एग्जाम में गलती नहीं होती है, ये जिस बुक से हमने लिए उसने टाइपिंग में कुछ, सॉरी प्रिंट, आकृति बनाने में कोई मिस्टेक कर दी होगी। पहली बात तो गलती नहीं आएगी, पेपर आएगी भी तो बेस्ट पॉसिबल आंसर यही है, यही टिक करेंगे। इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो अंडरस्टूड बात है। ठीक है, चलिए इसकी बात कर रहे थे, और आप ऑप्शन सी बता रहे हैं करेक्ट है, क्योंकि आपको ये ऑप्शन सी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करके ये लाइन यहाँ से चली, नीचे तक गई, ऐसे करके, बल्कि आगे तक ले जानी है, ले जा सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। राइट, आगे बढ़ जाएं। लीजिए अगला सवाल। स्वस्तिक, स्वस्तिक इसमें भी है, और इसमें भी है, और शायद इसमें भी है। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर क्या है? 23 का लिख कर भेजो, 23, 23 की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं सर सी। वेरी नाइस। देखो भाई एक बात बताओ, ए में तो स्वास्तिक है ही नहीं, इसे तो हटा दो। इसमें है स्वास्तिक, लेकिन ये स्वास्तिक और ये स्वास्तिक एक दूसरे के अपोजिट है, मिरर इमेज बनी हुई है। मैंने कहा रोटेशन नहीं करनी। जब तक आपको आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब बिना रोटेशन के, तो भले ही करो, लेकिन मैं बता रहा हूं मिलेगा, बिना रोटेशन के मिलेगा। अच्छा इसमें देखोगे तो ये भी, यहां पर क्या हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन कनेक्ट नहीं हो रही, जबकि ये तो कनेक्टेड है ना दोनों, ये वाली, तो ये भी नहीं बनेगा, देखते ही गलत। तो ये सही हो गया, क्यों? क्योंकि आप यहां से स्वस्तिक को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ये स्वस्तिक यहां से ड्रॉ हो सकता है इस तरीके से। परफेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखो और जवाब देने की कोशिश करो। 24 का आंसर कीजिए।
24 का डी। वाकई में मान गया भाई मैं तुम्हारी निगाहों को, निगाहें बड़ी कातिल है तुम्हारी, ढूंढ लाती हैं आखिर कहीं ना कहीं से, हैं। 24 का डी अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा कि यदि डी है तो मैं डी में कहाँ चलाऊं इसको। आ गया समझ में, गुरु हूं तुम्हारा मैं, कैसे नहीं आएगा समझ में। देखना जरा ऐसा ही है कि नहीं है, सेम टू सेम है कि नहीं है। महोदय मुझे 20 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। महोदय हम जरूर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आकृति हमने आपको दिखाई थी कि वो इसमें भी बन रही है ऐसे करके, यूं 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 यूं, लेकिन इसमें जो अंदर डंडा है ना ब्लैक, वो इसमें नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। इसमें तो बन ही नहीं रही है, इसमें बन ही नहीं रही है, इसमें बन रही है। वो कैसे महोदया देखें एक बार, ये ऐसे करके आए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और वो लाइन भी दिख रही है अंदर। उसके बाद मुझे ये आकृति चाहिए, तो ये आकृति यहाँ से चलेंगे ऐसे करके यूं हो जाएंगे, यहाँ से चलेंगे, सॉरी मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा इसमें, हाँ यहाँ से चलेंगे यूं हो जाएंगे। परफेक्ट दिखाई दे रही है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अगली फिगर की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की। बताएं, दिल्ली पुलिस 2025 के प्रैक्टिस सेट भी आप ही करवाना। सर ऐसा थोड़ी होता है, 20 का ए ही होगा। अरे अभी क्या टिक कर आया था, अच्छा ए होगा, चलो जबरदस्ती चल रही है तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिसाब से तो वही होगा जो हमने बताया आपको। चलिए 25 का आंसर सी दे रहे हैं। सी में दिख रहा है ये, हाँ परफेक्टली दिख रहा है सर, सी में क्या दिक्कत है। देखो ऐसे 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 ऐसे, नहीं अब नीचे की लाइन कहाँ आ रही है, सीधी नहीं आ रही सी में, सी में नहीं आ रही भाई, कुछ और बताओ। इस बार तो चील की नजर धोखा खा गई, इस बार चील की नजर धोखा खा गई। अब सही आंसर आना शुरू है, 25 का ए बता रहे हैं। ए में ढूंढ कर बताओ कि सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे जाए, ये नजर। मैं वही मौका ढूंढ रहा था कि कभी तो गलत करेंगे। चलो अभी तो और गलत करेंगे, बहुत सारे गलत करेंगे, चिंता मत करिए। कि सर आप क्या गलत करवाने आए हो, हाँ तो वही एक आध क्वेश्चन तो गलत करवाऊंगा ही ना आपसे। जिससे कि मैं बताऊं तो बढ़िया लगे। हाँ जी बताएं, ये आकृति किसके अंदर निहित है। 26 का ए, हाँ परफेक्ट। क्योंकि आप देखो ये एरो, ये एरो, ये सर्कल, ये सर्कल, ये काला रंग, ये काला रंग, ये बक्सा ए में है। सर एरो तो इसमें भी है, बट भाई एरो नीचे जाना चाहिए, उसमें ऊपर जा रहा है। सर एरो तो इसमें भी है, नीचे जाना चाहिए, नीचे जा रहा है, सर्कल भी है, ऊपर काला रंग भी है, फिर ये क्यों नहीं लेंगे। भाई काला रंग आप देखो, हाँ बात तो सही है भाई, वो भी तो सही है, तो फिर अंतर कहाँ पर है। अंतर यहाँ पर है कि हमें ना एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स जो है उसमें काला रंग चाहिए। मुझे लगता है ना ये एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स काला रंग मिल रहा है। दोनों बन रहे हैं तो फिर क्या कहते हैं भाई, एक पूरा क्लोज है, कौन सा क्लोज है बॉक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, काला रंग यहीं तक आ रहा है, उसमें वहां भी वहीं तक आ रहा है, एकदम बिल्कुल सेम नजर आ रहा है। बॉक्स का अंतर है, बॉक्स का अंतर है, छोटे बड़े का, बड़ा बॉक्स, बड़ा बॉक्स, छोटा बॉक्स, बड़ा बॉक्स, छोटा बॉक्स, हाँ अंतर आ गया समझ में। देखो नोटिस करो कि देखो इसमें ना बड़े बॉक्स से नीचे तक लाइन आ रही है, बड़े बॉक्स से नीचे तक। क्या इसमें बड़े बॉक्स से नीचे तक लाइन आ रही है, नहीं आ रही है। अब इसमें देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये अच्छा उससे क्या फर्क पड़ेगा ना, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें तो है नहीं। फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये आकृति यदि ये पहले वाले में डंडा, आराम से कमेंट करो जरा मैं भी देख पाऊँ। लाइन कट रही है तो देखो, कर्व है सर स्क्वायर, कर्व है स्क्वायर, कहाँ पर,
हाँ अब मिला है अंतर आके, देखो नोटिस करना जरा, अब मिला है, बड़ी चील की नजरें मेरे को भी चलानी पड़ी। ये देखो ये लाइन है ना, ये लाइन, काला रंग यहीं रुक गया इस लाइन पे, इधर तो नहीं आया, इस साइड में नहीं आया ना, देखो देखो ध्यान से, इस साइड में तो नहीं आया ना काला रंग, नहीं तो यहां भी तो आता है इस जगह पर, इस जगह पर, यहां नहीं आया काला रंग। देखो इसमें ये लाइन जो जा रही है उसमें काला रंग यहीं रुक गया है ना, यहाँ पे, यहाँ नहीं आ रहा ना, आना भी नहीं चाहिए, यही आंसर है। यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन जो जा रही है काला रंग यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखो इसलिए ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। और कर्व्ड वगैरह तो मुझे तो नहीं दिखाई दिया भैया, आप जो कह रहे हो। चलो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या है, जल्दी लिख कर बताओ फटाफट से, जो भी आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपका आंसर क्या है उसमें ये बता दो जल्दी से। ए है, वही मेरा है, लड़ाई करो बंद, आगे बढ़ो, है ना। लीजिए अगला सवाल 27 का आंसर देना भाई, क्या कहते हैं, ए बना रहे हैं, ए बना रहे हैं तो अच्छी बात है, ए तो बनाओ, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, मतलब आप ये सोच रहे हो कि ए में दिखाई दे रहा है यहां से ए है, तो ये गलत है। देखो भाई जहां पर ये आया वहां से ये लाइन कितनी बड़ी है, जहां पर ये आया वहां से उतनी बड़ी लाइन है क्या, नहीं। तो आपने ए आंसर तो सही दिया लेकिन बनाया गलत, दिमाग में आपको बनाना था कैसे, ऐसे यहां से मुड़ जाना था। अब ठीक है, अब देखो ये लाइन उतनी ही बड़ी हो गई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्या फर्क पड़ता है सर, आंसर तो आ ही गया था हमारा चलिए अगला सवाल देखें और बताएं आंसर क्या लगाएंगे, फटाफट से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगाना, जल्दी बताएं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 मेंशन करके बताएंगे जल्दी से आंसर क्या है, कह रहे हैं सर ए है, परफेक्ट। आपको दिखा दूं कि कहां पर है ए, देखें, देखो भाई ये वाला सर्कल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और ये कर्व यहाँ पे लगे हुए हैं, ऑप्शन ए परफेक्ट। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल बताओ आंसर क्या लगाएंगे, अगला सवाल आंसर क्या लगाएंगे। अगेन ए है, इसमें कैसे ए हो जाएगा 29 में, इसमें नहीं हो सकता ये, डी, डी बिल्कुल नहीं होगा, आंसर बनेगा बी, वो भी रोटेशन से, ये घुमाया गया है, घुमाने के बाद आप यदि इसमें देखते हैं तो देखो ये रोटेशन से आपको दिखाई दे रहा है, ये आकृति घुमाकर यहाँ लगी है, अन्य किसी में नहीं है। आप उससे तो कह ही नहीं सकते भाई वो तो टच कर रहे हैं आपस में, ये दोनों थोड़ी ना टच कर रहे हैं, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आई बात, बी बॉम्बे करेक्ट है। लीजिए अगला सवाल, देखते ही बता सकते हैं ना इसको, आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताओ, 30 का, 30 का 30 का 30 का लिख कर बताओ, 30 का क्या बनाएंगे आंसर, बी परफेक्ट, क्योंकि बी में हमें ये आकृति दिख रही है, बी में ये आकृति हाँ दिख रही है, ये रही, यहां से यूं करते हुए यूं आ जाओ यूं, और ये लाइन भी है, देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, वेरी नाइस, आगे बढ़िए। बेटा 28 का डी नहीं होना था, ए ही होना था 28 का, ठीक है, 28 का, 28 कौन सा था ये, डी क्यों होगा बताना। अच्छा ये दिख रहा है आपको इसलिए, ये तिरछा नहीं हो गया, हमें जैसा सीधा था वैसा जब मिल रहा है तो हमें तिरछा लेने की क्या जरूरत है, तो फिर डी क्यों लगाएंगे, समझिए बात को, रोटेशन क्यों करेंगे आप जब आपको डायरेक्ट मिल रहा है तो। ये लीजिए अगला सवाल और बताइए कौन सी आकृति के अंदर निहित है 31, सी 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 ज्यादातर आ रहे हैं, आप सही हो सकते हैं, चलो सी ही चेक करता हूं आपके कहने से, हाँ सही है, क्योंकि आप ऐसे करते हुए जाए, ऐसे करते हुए ऐसे आ जाए, बल्कि पूरा आ जाए, फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, ऑप्शन सी में ही मिल रहा है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, बताइए भाई ये किस में मिल रहा है, 32 लिखकर आंसर दीजिएगा, 32 मेंशन कीजिए देन आंसर। नहीं करन बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं कराएंगे उसको, ठीक है। 32 का क्या कह रहे हैं, ए, ए 32 का ए, और 32 का बी भी दिख रहा है, ए ही है, लेकिन पता है क्यों, देखो एक छोटा सा अंतर दिखाता हूं आपको, पहले ये समझो ये लाइन ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे आई। अब ये लाइन जो है ना, अब जो मैं खींच रहा हूं ये वाली, ये लाइन कहाँ जुड़ी? इस कोने से अंदर की ओर, इधर इस कोने पर भी नहीं जुड़ी और इस कोने से बाहर भी नहीं जुड़ी, इस कोने से, इसके कोने से अंदर की ओर जुड़ी। आप देखो ए में ऐसा ही हो रहा है, ये लाइन ऐसे आई, ऐसे आई, क्या कर दिया ये मैंने, ऐसे नहीं आना है, हाँ जी ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो ये लाइन जो आप कनेक्ट करोगे ना, वो कहाँ करोगे, अंदर की ओर कर रहे हो, है ना, कोने से नहीं किया आपने, अंदर है। जैसे इसमें अंदर थी ऐसे ही इसमें भी अंदर है। यहां पर देखें, यदि आप बी मानकर चल रहे हैं तो ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये कोने पर टच कर दी, ये कोने पर ही टच कर दी, जबकि हमारी कोने पर टच नहीं थी, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां थी, इसमें है यहां पर। देखो कितना बारीक सा अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है। 32 गलत हो गया है, हनुमान सिंह कह रहे हैं कि मेरा क्या आपका अभी तो 32 करा ही रहे थे। हाँ ये गलत ना हो जाए इसलिए ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि ये व्यक्ति आपको क्या यहाँ पर ऐसे नाचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? ऑप्शन डी, दे रहा है कि नहीं? 33 का बी, 33 का बी है। अच्छा बी में भी दिख रहा है क्या? देख लेते हैं। सही कह रहे हो, देख तो इसमें भी रहा है, ऐसे 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 फिर ऐसे। आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक बात नोटिस करोगे, ये लाइन की लेंथ और ये लाइन की लेंथ में अंतर नहीं है, ये बड़ी नहीं है, ये ठीक है। जितना छोटा आपने ये लिया है उस उतना ही ये लिया है। ये लाइन की लेंथ थोड़ी छोटी चाहिए ना हमको, तो देखो छोटी इसमें है, इसमें तो बड़ी है। ऑप्शन सी विल बी द, सॉरी डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी सही है इसका आंसर, ठीक है। हाँ आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ स्मॉल, छोटी, बिल्कुल सही। 34 का बॉम्बे बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, गलत नहीं है इसमें कुछ भी, बॉम्बे ही बनेगा। देखिए ये वाली आकृति मैं आपको दिखाऊं तो ये किस में दिखाई दे रही है, इस वाली लाइन से चलेंगे, इस वाली से, अंदर वाली से, बाहर वाली से जाओगे तो नहीं बनेगी। बताइए, ऐसी ही आकृति है ना आपके पास, बॉम्बे में गिवन है। आगे बढ़िए। हाँ भाई बताइए, ये आकृति किस में है, ये आकृति किस में है? सिंपल है सर, बी में है। ये रही, देखिए कितना सिंपल है, ये रही बी में, करेक्ट। और आगे बढ़िए, अब बताइए ये आकृति किसके अंदर निहित है? इस बॉक्स को देखो, ये बॉक्स आपको इसमें दिखाई देगा, इसमें इसमें इसमें, मेरे ख्याल से ए में तो ये बॉक्स है ही नहीं। बोलो है क्या ए में? नहीं, ए में तो नहीं है, ये तो गया काम से। बी की बात करें हैं तो बी में तो ये बॉक्स है भाई, ये रहा, ये रहा नहीं है, झोपड़ी टाइप ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। और आपको ये जो ट्राइंगल लेना है वो ऐसे और ऐसे भी मिल जाएगा, करेक्ट है भाई, ये लीजिएगा, बन गया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लीजिए नेक्स्ट और बताइए। हाँ भाई जरूर ध्यान से देखकर बताइएगा इस बार, ध्यान से ही चेक करना है, बिल्कुल करते हैं। ये लीजिएगा, आपके हिसाब से 34 में, ओ सही कह रहे हो, 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 क्योंकि यहाँ पर गए हैं ना वो कर्व्ड, यो डायरेक्ट कर्व गए हैं, सही कह रहे हो। सॉरी 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 सॉरी, सी में ही है, नहीं सी में फिर वो लाइन सीधी नहीं हो रही है, ऐसे करके सीधी कहाँ हो रही है सी में? सी में कहाँ सीधी हो रही है लाइन? क्या कहते हो फिर, 34 का आपके हिसाब से क्या आंसर बनेगा? डी बनेगा, डी देख लेते हैं। डी, यहां से जाए यूं, फिर यूं, ऐसे तो हो ही नहीं रहा ये। इसमें बन जाता, ये लाइन कंप्लीट होती तो, में नहीं बन रहा, और ए में तो बन ही नहीं रहा। डी होगा, चलो मैंने आपकी बात मान ली कि 34 का डी होगा, बट मुझे दिख जाए तब तो मैं आपको बताऊं
मेरे चश्मा लगा है, दिखाई नहीं दे पा रहा मुझे, कहाँ से आप लोग ढूंढ रहे हो उसे? बी राइट है सर। नहीं, बी राइट नहीं है, बी तो गलत हो गया था मुझसे, वो तो बी तो रॉन्ग है। बी रॉन्ग है जी। अब डी में तुम लोग कहाँ देख पा रहे हो वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ये बताओ, इस वाली लाइन से आप ऐसे ही चले हो, ऐसे करके ऐसे ही चले हो ना? तो ऐसे तो नहीं मुड़ गए? हाँ ऐसे मुड़ गए, ठीक है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। फिर ऐसे गए, है ना? फिर आप ऐसे चले, फिर ऐसे चले। अब वो कर्व्ड है थोड़ा सा, यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ, डी ही होगा, यही मिलेगा। और इसके अलावा आंसर बन भी नहीं सकता, ये भी पक्की बात है। ठीक है, इसके अलावा आंसर बन भी नहीं सकता। अच्छा, यहां से ले जाके यूं कर लेना, तब बन जाएगा परफेक्ट। अब ठीक है, ये लीजिएगा, बन गया। टाइम लगा लेकिन मिल गया। 36 में सी होगा। अच्छा, 36 में सी लगा के देख लेते हैं, आपके कहने से ये भी देख लेते हैं। ये लीजिए, ये बॉक्स बना लिया आपने, अंदर का बॉक्स ये बना लिया आपने, और आपने ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया ऐसे करके। यही चाहिए था हमें, यही बन गया। लेकिन ये तो दोनों में ही है, दोनों में ही सेम दिख रहा है हमें तो, ना कोई साइज का अंतर है। ये पतला है, ये चौड़ा है, तो हमारे पास तो चौड़ा ही था ना, ये पतला थोड़ी था, चौड़ा ही था। हालांकि इतना चौड़ा तो कोई भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी ही लगाइए आप उससे। आगे बढ़ जाए। अच्छा, और कुछ नोटिस कर सकते थे क्या इसमें हम लोग? बाकी कुछ नोटिसेबल था नहीं इसमें। ऐसे लाइन ऐसे नहीं, वही है बस, साइज का मैटर हो सकता है उसमें, और कुछ नहीं है। 36 का डी वाला, अब डी कहने लग रहे हैं। डी तो कैसे भी नहीं बन रहा, डी कैसे बन जाएगा ऐसे? ये तो छोटा हो गया ना बॉक्स, छोटा हो गया भाई, डी नहीं बनेगा, बॉम्बे बनेगा। 36 का बॉम्बे बनेगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ जी, इस आकृति को देखें तो ये रोटेशन कर रही है, रोटेशन करके ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगी। किसमें? डी में। ये देखेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इस आकृति को देखिए और बताइए किसमें है। सर बी बॉम्बे में है, दिख तो रही है, देखिएगा। ऐसे 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 बन गई, लाइन खींच दो बीच में, बन गई बॉम्बे में। करेक्ट है। अगला देखिए, बताइए 39, 39, 39 किस में दिखाई देगा? ये नीचे तक चाहिए हमको, ऐसे करके ले आए, चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी इसमें। डी में दिखाई देगा फिर तो, डी में दिखाई देगा मुझे लगता है। यहाँ से चल सकते हैं, लाइन ऐसे 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 ऐसे, या नीचे से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं मेरे हिसाब से। देखो जरा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चौड़ाई कम हो जाएगी, यहाँ ठीक चल रही थी। ये ऑप्शन डी ही बनेगा, ऑप्शन डी ही बनेगा। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल। ये आकृति सेम टू सेम इसमें दिख रही है, देखो सेम टू सेम इसमें दिखाई दे रही है। खत्म हो गई बात, ऑप्शन डी में। ठीक है, डी होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें और आप बताएं किसके अंदर दिखाई दे रहा है, किसके अंदर ये एन जैसी आकृति दिखाई दे रही है। 41 का ए बता रहे, हाँ ए सही है, देखो ये रही एन आकृति, ये देखो एन है ना, ऑप्शन ए में करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, ये आकृति जो है पवन चक्की जैसी, ये किसके अंदर दिखाई दे रही है? बयालीस का भी ए, ए ए परफेक्ट, ए में ही है। देखो इस टाइप की पत्ती इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है लेकिन इसमें एक ऊपर चाहिए ना, मैं स्ट्रेट, वो नहीं है।
इसमें स्ट्रेट है लेकिन कनेक्ट करती हुई चाहिए फिर और दो, वो नहीं है, तो ये तो बन ही नहीं सकते, तो फिर अपने आप आंसर ये बन गया। देखो स्ट्रेट वाली कनेक्ट करती हुई दो ये रही। ठीक है, 28 को रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल कर देते हैं, ये लीजिए अभी कर दें। बेटा 28 को तो मैं क्या रिपीट करूं बताओ, ये तो परफेक्ट आंसर सबको दिखाई दे रहा है, आप डी क्यों कह रहे हो बताओ, कारण बताओ, चलो कारण बताओ डी का। यदि आप 28 का डी दे रहे हो, कारण तो बता दो क्या है। हाँ भाई, बाकी सब लोग भी जरा देखें और बताएं कि कहीं 28 का में कोई गलती हुई है। अट्ठाईस का ए मैंने लगाया है, जो डी कह रहे हैं, अब क्यों नहीं लिख रहे हो डी कैसे? मतलब अब मैं पेन चला के पूछूं तब बताओगे? आप इसी को देखकर बता रहे हो, ये बताओ जल्दी बताओ, इसी को देखकर बता रहे हो? इतना तो बता दो, इसको देखकर बता रहे हो क्या डी? जल्दी बताओ, या कुछ और देख पा रहे हो? यदि इसको देखकर बता रहे हो तो ये तिरछा हो गया, हमें सीधा चाहिए, सीधा इसमें है, देखो फिर से देख सकते हो आप, सीधा इसमें है, ये रहा, ऐसे करके सीधा है, वो रोटेट हो रहा है, जो मेरी प्रायोरिटी में नहीं जाएगा। अब जल्दी से थम्स अप कर दो पहले इसके लिए, फिर मैं 41 सब पे आऊंगा। सर ए वाला कट रहा है, कहाँ कट रहा है, किस में कट रहा है, किस में कट रहा है बताइए, कहाँ कट रहा है? परफेक्ट जा रहा है ये सर्कल पूरा, और ये इससे कनेक्ट कर रहा है, ये इससे कनेक्ट कर ही रहा है, क्या कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। जब तक आप थम्स अप नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि बार बार पीछे लौट कर नहीं आऊंगा। ये सवाल मैं 2 बार पहले बता के जा चुका हूँ, तीसरी बार पूछ रहे हो आप। जल्दी बताओ, यदि आप इसमें इसी को देख रहे हो, इसके अलावा कुछ और दिख रहा है तो मैं कह नहीं सकता जो मुझे नहीं दिख पा रहा हो। यदि आप इसी को देख रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि इसमें रोटेशन क्यों किया आपने, जब बिना रोटेशन के काम चल रहा है, तो बताइए क्यों रोटेशन किया। ठीक है, चलिए अगला डाउट कौन सा है तुम्हारा? 39, चलो 39 भी देखता हूँ, समय है हमारे पास, देखते हुए चल रहे हैं। हाँ, अब 39 में मान लो मैंने डी बताया, तुम बताओ क्या कह रहे हो, 39 का क्या बनेगा? आप बता दो 39 का आपके हिसाब से क्या बनेगा, मैं उसमें पेन चलाता हूँ। फिर से बताएं, हाँ फिर से जरूर बताएंगे। देखो जैसे हमने यहाँ से चलाया पेन, ऐसे करके यो लिया, और यूं जाते हुए यूं लिया, और फिर यूं लिया, देखो बन गया 39। ठीक है, अच्छा एक 41 भी डाउट में है आपका, वाह, इसमें भी डाउट होगा तो हो ही गया, काम ही खत्म हो गया फिर तो। हाँ, 41 में भी डाउट होंगे क्या? कितना तो आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें देखिए और बताइए कि आपका आंसर क्या बनना चाहिए, बताइए फटाफट से। व्हाट इज योर आंसर? मेरे ख्याल से इसका आंसर तो सी होना चाहिए, सी ही है। देखो ऐसे करके, ऐसे 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 बन रहा है ना, सी परफेक्ट है ना। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट। अब बताएं इसका आंसर क्या लगाएंगे? सर क्या हो गया आपको, मतलब सर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई तो रहे, आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ये छतरी वाला बताओ, ये किस में है? छतरी वाला क्वेश्चन नंबर है आपका 44, 44 का सी, परफेक्ट। मुझे लगा आप में से कोई डी बताएगा। बेटा डी में छतरी की डिजाइन देखो जरा, आपकी छतरी की डिजाइन ऐसी है? नहीं, आपकी छतरी की डिजाइन ऐसी है जो कि सी में दिख रही है, देखो ऐसी, और उसमें ऐसे करके डंडा भी लगा है, ऑप्शन सी, परफेक्ट। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते ही खत्म होना चाहिए, बॉम्बे में है, कैसे? देखो जरा, ऐसे 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 है कि नहीं बॉम्बे में? परफेक्ट। सर नहीं है परफेक्ट, आगे भी एक लाइन चाहिए। अरे हो तो रही है, ये लाइन नहीं है क्या, और क्या है?
अब परफेक्ट है। बोलो बात समझ में आ गई सभी के कि नहीं आ गई? क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे और बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका भी बी बनेगा। कैसे? देखो सर, ये वाला त्रिभुज और ये वाली लाइन, ये वाला त्रिभुज और ये वाली लाइन हमें दिख रही है, और इवन ये वाला बॉक्स भी पूरा यहाँ पर बन रहा है, तो बी बॉम्बे इज द करेक्ट वन। बोलो सही है कि नहीं है? 41 का सी होगा सर, डॉट देखिए, 41 का सी होगा सर, डॉट। अच्छा डॉट है इसमें कोई, ये वाला? हाँ फिर सी में कहाँ है डॉट? सी में कहाँ है डॉट? ये वाकई में यदि डॉट है तो इसमें डॉट शायद आप इसे बताना चाह रहे होगे ना, मैं इसे बता दूंगा डॉट। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है भाई? कौन सा डॉट दिख गया तुम्हें दीपांशु, बताओ? ये डॉट मिस प्रिंटिंग है ये डॉट मिस प्रिंटिंग है। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ो। तुम नहीं बढ़ने दोगे आगे आज, मुझे लगता है आज मुझे आगे नहीं बढ़ने दोगे। अब देखो जरा और बताओ कौन सी आकृति में ये निहित है। किसमें है जी? बी में। देखो ऐसे पैर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके पैर जा रहा है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? आयुष श्रीवास्तव कह रहे हैं सर आप इस बैच को कभी एंड ना कीजिए। ऐसा कैसे होता है? जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। तो ये बैच की तो चलती ही क्या है, प्रारंभ का अंत निश्चित है बेटा जी। चलिए देखिए भाई, ये आकृति किसके अंदर निहित है? ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में है जी, डी में है। कैसे है? ये रही देखिए, ये ऐसे ऐसे मिल गई, बीच में लाइन चाहिए वो भी मिल रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। परफेक्ट, बात समझ में आ गई आपको सभी को? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है? तो डाउट थे भाई, कोशिश तो मैंने की आपको उसे बार बार बताया। देखो इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद भी यदि डाउट रह जाते हैं तो क्लास को एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मान लो मुझसे ही कोई डाउट रह गया हो तो फिर उसे अगली क्लास में मैं सही करवा दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत। वैसे ऐसा है नहीं, सारे आंसर सही हैं वो, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास जो कि मंडे को होगी उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। अब केवल आपकी क्लास आज कितनी तारीख है बेटा जी? 2 3 4 5 6, मैंने कहा ना 5 से 10 के बीच में खत्म हो जाएगा सिलेबस। यस, 5 से 10 के बीच में खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।